हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं तनिष गोस्वामी लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो और कुछ नए सवाल। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला सवाल है जबलपुर से किशोर अवस्थी जी का। इनका सवाल है कि मैंने हाल ही में प्रॉपर्टी बेची है और मैं उस कॉर्पस को वापस इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे इन पैसों को प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में? सर, अगर आप लंबे समय के लिए ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स अच्छा ऑप्शन होगा। अब जानते हैं क्यों। तो सबसे पहली चीज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंसीडर की जाती है वो ये है कि क्या आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे या नहीं। और फिलहाल में इन्फ्लेशन का रेट 7-7.5% के आसपास चल रहा है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स की। हिस्टोरिकली देखा गया है कि रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में 8% का एवरेज रिटर्न देते हैं एंड ऑन कॉन्ट्री म्यूचुअल फंड्स का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न 12% रहा है। तो रिटर्न्स के बेसिस पे कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेटर है ये तो आपको पता लग ही गया होगा। सेकेंडली, अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो रियल एस्टेट में इसका काफ़ी रिस्क है। मान लीजिए आपको किसी इमरजेंसी के लिए पैसा विड्रॉ करना है तो एक दिन में या 2 दिन में आपके लिए प्रॉपर्टी बेचना बहुत मुश्किल होगा। वहीं म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा एक क्लिक से विड्रॉ हो सकता है किसी भी इमरजेंसी के लिए। थर्डली, प्रॉपर्टी खरीदते टाइम और बेचते टाइम दोनों में ही काफ़ी सारा पेपर वर्क होता है एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व लेंदी प्रोसीजर्स। और ऐसा कुछ भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट या विड्रॉ करते टाइम नहीं होता है। So if you are someone who don't want to go through a lot of hustle, then mutual fund is the good option for you. हमारा अगला सवाल पूछा है दिल्ली से हरिओम शर्मा जी ने। इनका सवाल है कि मैंने 3 कंपनी के फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया है और मेरे पोर्टफोलियो में 2 ब्लू चिप फंड्स भी हैं। इन दोनों कैटेगरी के रिटर्न्स इतने हाई होने पर भी मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कुछ खास नहीं हैं। शर्मा जी, एक ही कैटेगरी के 3-4 फंड्स ऐड करने से आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाले हैं। इससे आपके पोर्टफोलियो में फंड्स की ओवरलैपिंग जरूर बढ़ रही है जो आपके रिटर्न्स को काफी डाउन कर सकता है। आप अगर 2 या 4 ब्लू चिप फंड्स में भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपके इन्वेस्टमेंट का 70 से 80% पोर्शन सेम कंपनी के स्टॉक्स में ही होगा, क्योंकि सभी ब्लू चिप फंड्स इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनका स्टॉक सिलेक्शन मोर और लेस सेम होगा। सिमिलरली, अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स का मेजर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में ही होता है। तो समझ लीजिए ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी अच्छा एडिशन नहीं कर रहे हैं। पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कंसिस्टेंटली तभी इंक्रीज होते हैं जब आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग फंड्स में डाइवर्सिफाइड हो, बट हाँ, ओवर डाइवर्सिफाइड भी ना हो और फंड्स की ओवरलैपिंग कम से कम हो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं देन प्लीज डू रीच आउट टू अस, वी वुड लव टू हैंडहोल्ड यू। आते हैं अपने अगले सवाल पे जो कि पूछा है ग्वालियर से अभिनव गुप्ता जी ने। इनका सवाल है कि मैं प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हूँ। आई हैव सम स्पेयर कॉर्पस विच आई वांट टू यूटिलाइज फॉर माय मैरिज नेक्स्ट ईयर। व्हाट विल बी द सूटेबल ऑप्शन फॉर मी टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट? अभिनव जी, अगर आप वो फंड अपनी मैरिज के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू शुड नॉट टेक रिस्क विद दैट अमाउंट। और आप 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी कि शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता है। इसीलिए लिक्विड फंड यानी कि डेट फंड आपके लिए सबसे सही ऑप्शन होगा। अगर आपने उन पैसों को अभी तक अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रखा है तो उनको जितना जल्दी डेट फंड में इन्वेस्ट कर दें आपके लिए उतना अच्छा होगा, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव मिस्ड ऑन अ लॉट ऑफ गुड इंटरेस्ट, क्योंकि आपका बैंक आपको उस अमाउंट पे सिर्फ 3 या 3.5% का इंटरेस्ट दे रहा होगा, जबकि डेट फंड्स में इन्वेस्ट करके आप इजीली 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं विद द सेम स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। यानी कि डेट फंड्स बिल्कुल सेफ होते हैं एंड दे आर नॉट एट ऑल वॉलेटाइल, और विड्रॉ करने पर नेक्स्ट डे ही आपको फंड रिसीव हो जाता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये सवाल आया है भोपाल से पूर्वी यादव जी का। ये कह रही हैं कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ
और अभी तक सिर्फ पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रही हूँ अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। डू यू हैव एनी अदर सजेशन फॉर मी? पूरी जी, अगर आपने सवाल में अपनी एज मेंशन की होती तो मेरे लिए आपको एक्सप्लेन करना और भी इजी हो जाता, बट चलिए एक जनरल ओपिनियन तो मैं आपको दे देती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट सिर्फ पीपीएफ में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आपको वेल्थ क्रिएशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। अगर आप रिटायरमेंट कॉर्पस को टारगेट कर रही हैं तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना होगा। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपको एटलीस्ट 10 से 12% का मिनिमम रिटर्न दे सके। अपने पीपीएफ के कंट्रीब्यूशन को बेयर मिनिमम रखिए एंड डेविएट रेस्ट ऑफ द अमाउंट टुवर्ड म्यूचुअल फंड्स। आपको कुछ ही सालों में डिफरेंस समझ आ जाएगा। और टैक्स सेविंग के पर्पस से भी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप प्रॉपर एसेट एलोकेशन के साथ अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहती हैं तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकती हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और यू कैन ऑल्सो लीव योर कांटेक्ट डिटेल्स इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन ऑल्सो रीच आउट टू यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस।